Hello guys, how are you? I hope all of you are fine. So guys, I am Sunil and you are watching your favorite YouTube चैनल. So आज की क्लास जो है हमारी ज्योग्राफी के ऊपर है. ठीक है, तो ज्योग्राफी के MCQ जो हम लेके आए हैं कौन से टॉपिक के ऊपर. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो देखा जाए JKSSP में जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं रिसेंटली, ठीक है, इसमें हर एक सब्जेक्ट में मैंने मिनिमम एक क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी में से सिर्फ और सिर्फ यही एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया में देखा गया है. ठीक है, अभी पीछे जो रिसेंटली पेपर हुआ है इसमें ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये कौन सी क्रॉप के ऊपर थी. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब बात तो यही है कि JKSSB ज्योग्राफी में अगर कोई क्वेश्चन डालता है तो उसके लिए एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप वाला जो टॉपिक है उसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है. तो क्रॉप्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं. ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है. हमने आपको वो सब कुछ आपको एक टॉपिक में बताया हुआ है. जब आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया था इसका, तो हर एक जो भी इसके पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिए थे. ठीक है, तो आज हम इसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे. साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा था. ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग किए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इन विच मंथ इज़ रबी क्रॉप सोन. अब ठीक है कि कौन से मंथ में रबी क्रॉप को उगाया जाता है. क्रॉप जो है मैंने आपको बताया था 3 तरह की क्रॉप है. एक रबी क्रॉप होती है, एक होती है आपकी खरीफ क्रॉप, ठीक है, और एक होती है जेड क्रॉप. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है रबी क्रॉप. अब क्रॉप है एक तो उसका टाइम होगा जब उसको उगाएंगे दैट इज़ सोन करेंगे. दूसरा टाइम जो होगा जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे दैट इज़ उसको उस फसल को काटेंगे. ठीक है, तो जो रबी क्रॉप जो होती है इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन से मंथ में इसको उगाया जाता है. तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं. 4 ऑप्शन हैं ये वाले आपके मार्च अप्रैल, सेकंड ऑप्शन जून जुलाई, थर्ड ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर और फोर्थ ऑप्शन है जनवरी फरवरी. तो बात करें हम रबी क्रॉप की, इसको उगाया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर में. दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. आई होप कि आपको भी पहले से पता होगा. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. बात करें इसी रबी क्रॉप को काटने की यानी कि हार्वेस्ट की, तो हार्वेस्ट की बात करें तो हार्वेस्ट होती है इसकी मार्च और नवंबर में. ठीक है, सॉरी मार्च और अप्रैल में. ठीक है, मार्च और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कब उगाया जाता है, तो आंसर आएगा आपका अक्टूबर नवंबर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है. खरीफ क्रॉप कौन सी होती है आपको अभी बताया. 3 तरह की क्रॉप्स एक रबी, एक खरीफ और एक जेड. रबी क्रॉप्स वही थी जो अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती थी. खरीफ क्रॉप जो है कौन सी है जो जून जुलाई में. ठीक है, खरीफ क्रॉप कौन सी है जो जून और जुलाई में उगाई जाती है. ठीक है, और हार्वेस्ट की जाती है अक्टूबर और नवंबर में. ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी क्रॉप जो है जो कि आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है. बात करें हम पैडी की, तो पैडी क्रॉप कौन सी होती है. पैडी क्रॉप बोलते हैं जो राइस होते हैं. ठीक है, चावल की खेती उसी को पैडी क्रॉप से बोला जाता है. मेज़ हो गए, ज्वार हो गए, ग्राम हो गए. 4 ऑप्शन में जो आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ ग्राम्स. ठीक है, ग्राम्स जो हैं वो आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है. तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आएगा. ठीक है, पैडी क्रॉप, मेज़ क्रॉप और ज्वार क्रॉप ये तीनों की तीनों कौन सी हैं, ये तीनों की तीनों खरीफ क्रॉप हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप. अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको क्या पूछा हुआ है 4 ऑप्शन में से कौन सी क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप है.
चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, दैट इज़ कॉटन है, मेज़ है, अरहर है या फिर मस्टर्ड है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से आपको आ सकता है। मेन बात क्या है, आपको याद क्या करना है, याद करना है कि रबी क्रॉप, मेन जो आपको पॉइंट याद करना है, रबी क्रॉप उसको कब उगाया जाता है, कब उसको काटा जाता है, ठीक है, और आगे रबी क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप है। आई थिंक जब मैंने आपको एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो उसमें भी आपको डिट्टो एक एक चीज़ आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब जब आपको पता होगा रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, ठीक है, या फिर आपको क्रॉप्स पता होगा कि कौन कौन सी क्रॉप रबी है और कौन कौन सी खरीफ है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा सकते हो। ऐसे आपको छोटी सी भी कंफ्यूजन जो है वो आपका जो आंसर है वो गलत कर सकती है, ठीक है। तो देखो बाकी को छोड़ो, हमें क्या पूछा हुआ है, रबी क्रॉप। और आपको इतना याद होगा कि मैंने आपको मस्टर्ड के लिए बताया था, मस्टर्ड क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों। सरसों जो है वो आपकी रबी क्रॉप है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कॉटन मैंने आपको बताया था, कॉटन जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मेज़ के लिए भी आपको बताया था, मेज़ भी क्या है आपका जो खरीफ क्रॉप है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मस्टर्ड इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अ गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। अच्छी व्हीट की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, यानी कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए आपको ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें से कौन से कंडीशन जो है आपकी व्हीट की खेती के लिए अच्छी है, ठीक है। तो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है हाई रेन टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है हाई टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। डी ऑप्शन है लो टेम्परेचर चाहिए और लो रेनफॉल चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि वीट जो है वो कौन से मंथ में उगाई जाती है, ये एक रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। अब देखो अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये जो आपका मौसम होता है वो कैसा होता है अच्छी वीट के लिए, ठीक है। कैसा मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आती है विंटर रेनफॉल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो मौसम भी है वो भी थोड़ा ठंडा रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा गर्म रहता है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपका जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से चाहिए होती हैं, वो चाहिए होती हैं आपकी मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल के लिए कौन सी चाहिए होती है, जो आपकी रेनफॉल जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो रेनफॉल वाली क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो वो आ जाती है। जैसे राइस वगैरह हो जिसको खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा पानी चाहिए हो, लेकिन ये जो वीट है इसको हम इरिगेशन क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इरिगेशन क्रॉप भी बोलते हैं। आपको बताया हुआ ऑलरेडी मैंने, इरिगेशन क्रॉप यानी कि हम इसको थोड़े पानी में भी उगा सकते हैं, सिंचाई करके भी इसको हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा कि इसको थोड़ी मॉडरेट में, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए और रेनफॉल भी इसको मॉडरेट ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के हिसाब से देखा जाए जो जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार में से ऑड आपका क्या है, ठीक है। अब ऑड क्या है, आप जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा ऑड आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कौन सी कैटेगरी के क्रॉप्स हैं। हो सकता है तीन जो हैं वो एक ही कैटेगरी की हों, तीनों के तीनों मान लो रबी हों या तीनों के तीनों खरीफ हों, एक उसमें से अलग होगी, ठीक है। तो आपको यही चीज़ फाइंड करनी है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही निकलेगा अगर आपको पता है कि कौन सी क्रॉप जो है वो कैसी है। तो बात करें सबसे पहले हम पैडी यानी कि राइस की, ठीक है, ये कैसी क्रॉप है आपको पता होगा, ये खरीफ क्रॉप है। ज्वार की बात करें ये भी खरीफ क्रॉप है। मेज की बात करें ये भी आपकी खरीफ क्रॉप है। लेकिन यहाँ पर बीट की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसी क्रॉप है, ये है आपकी रबी। तो सामने देख गया ये आड हो गया, तो आड क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आड वन हो जाएगा। बाकी तीनों आपकी खरीफ क्रॉप हैं, लेकिन वीट जो है वो आपकी क्या है, वीट जो है वो आपकी रबी क्रॉप है, इसलिए तीनों से क्या होगी, अलग होगी। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश क्रॉप डज नॉट कंसिस्ट। कैश क्रॉप आपको बताया था क्रॉप्स किस किस तरह की हो सकती है, कैश क्रॉप हो सकती है, फूड क्रॉप्स हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और भी तरह से बताए थे कि क्रॉप्स जो है वो किस किस तरह से होती है। तो
अब बात करें कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप वही जो हम कैश के लिए यानी कि पैसों के लिए कमाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम शुगर केन। अब देखो बात करें हम शुगर केन की, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब 1-2 हेक्टेयर में अगर हम शुगर केन उगा रहे हैं और सारी की सारी घर के लिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो शुगर केन, अब काटन देखो ना तो हम खाने के लिए रखते हैं, ये काटन भी हम उगाते हैं तो पैसों के लिए। जूट जो है ये भी हम पैसों के लिए उगाते हैं, ठीक है। लेकिन वीट जो है ये आई थिंक मैंने आपको बताया भी अच्छी तरह से कि वीट जो है वो कैसी क्रॉप है, ये एक फूड क्रॉप्स है। बाकी यही तो पूछा हुआ था कि कौन सी क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों के तीनों क्या हैं, कैश क्रॉप हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो कैश क्रॉप नहीं है, ये फूड क्रॉप है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वीट इज नॉट अ कैश क्रॉप। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग की जो एग्जाम्पल है इसमें से कौन सी नहीं, इसमें से कौन सी हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है पैरेलल क्रॉपिंग में। ऑप्शन नंबर ए है पोटैटो एंड राइस, ऑप्शन नंबर बी है वीट एंड मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉटन एंड वीट और ऑप्शन नंबर डी है सोरगम और पोटैटो। तो इसमें जो पैरेलल क्रॉपिंग की जो एग्जांपल है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीट एंड मस्टर्ड, ठीक है। वीट और मस्टर्ड जो है ये आपकी पैरेलल क्रॉपिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स मेंशन बिलो कंप्राइज ऑफ कैश क्रॉप। जो चार ऑप्शन में ग्रुप ऑफ क्रॉप्स दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ग्रुप ऑफ क्रॉप्स जो है वो कैश क्रॉप है, ठीक है। अब इसको भी हमने एक एक करके सेपरेट करना है। देखो अब अगर हम ऑप्शन ए में देखें राइस है, राइस कैसी होती है, फूड क्रॉप होती है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात करें इसमें बीट है, बीट भी फूड क्रॉप है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी है कॉटन, शुगर केन और बनाना, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपकी क्या है, ये तीनों के तीनों कैश क्रॉप हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो देखो इसमें भी क्या आ गया, राइस आ गया। राइस क्या है आपकी कैश क्रॉप नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आया दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। और जब मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया था तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद करवा के बताया था कि जो वीट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है। वीट सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। बात करें हम दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे है आपकी पंजाब, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी हरियाणा। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं कि पर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका आंसर पंजाब आएगा। लेकिन अगर बात करेंगे पर हेक्टेयर के ऊपर ऐसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट थ्री लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कि चार ऑप्शन में से बताओ कौन सी सीक्वेंस जो है जो लार्जेस्ट से लोएस्ट की तरफ आती है। तो पहली तीन लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, तो मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब ऑप्शन में देखना उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पर तो पंजाब है, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश आएगा, फिर पंजाब आएगा, देन आपका आएगा हरियाणा, ठीक है। तो यही आपका सही सीक्वेंस है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माही सुगंध इज अ वैरायटी ऑफ, माही सुगंध इज अ वैरायटी ऑफ डैश। माही सुगंध जो है वो कैसी वैरायटी है। तो माही सुगंध जो है
ऑप्शन दिए गए हैं राइस, वीट, सनफ्लावर या फिर मस्टर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइस। माही सुगंध जो है एक तरह की राइस की वैरायटी है, ठीक है। जैसे होता है ना वीट के भी आपको बताया था वीट कौन कौन सी कैटेगरी में दिखता है आपको, तो इसी तरह से जो राइस की वैरायटी है वो माही सुगंध एक तरह की है, ठीक है। जैसे वीट का आपको सोनालिका बताया था, है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं हर एक क्रॉप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो हम आंखें बंद करके उत्तर प्रदेश लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। एक तो आपको ऊपर बता दिया वीट, दूसरा कौन सा है तो वो आपने देखना है वीट के साथ क्या क्या है। राइस एंड वीट है, वीट एंड शुगर केन है, राइस एंड शुगर केन है, या फिर वीट एंड पल्सेस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर वी, वीट और शुगर केन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीट और शुगर केन जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बताया था जो शुगर केन है वो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में उगाया जाता है। तो कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो वो ब्राज़ील में था शुगर केन, ठीक है। और इंडिया में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। वीट की बात करें तो वीट सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना में उगाई जाती है और इंडिया में उत्तर प्रदेश में, आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन इंडिया द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज़ फाउंड एज। इंडिया में जो सोयल है उसको सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो ये तो आपको सोयल वाले भी क्वेश्चन में भी आई थिंक आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ अलुवियल सोयल, ठीक है। अलुवियल सोयल जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जो पीछे हमने लैक्चरी सोयल के ऊपर एमसीक्यू किए हैं उसमें भी आपको ये चीज़ अच्छी तरह से आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया के अंदर वो सबसे पहली बार कब बनाएगी, ठीक है। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 1955, ऑप्शन नंबर 2 1960, ऑप्शन नंबर 3 1965 एंड ऑप्शन नंबर डी 1970। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 1960 में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज 3077 इज अ वैरायटी ऑफ। राज 3077 3077 जो वैरायटी है वो किसकी है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं मेज, जवाहर, राइस या फिर बीट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ वीट। वीट जो है वो इसी की कैटेगरी है राज 3077। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्याणी सोना इज ए वैरायटी ऑफ डैश। अभी ये तो आपको अच्छी तरह से बताया भी हुआ है। आपको दो तरह के बताए थे वीट के, एक कल्याणी सोना था और एक सोनालिका था। तो कल्याणी सोना जो है वो किसका है, चार ऑप्शन दैट इज राइस, मेज, वीट, जवाहर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वीट जो है इसी की एक कैटेगरी है, आगे वैरायटी है दैट इज कल्याणी सोना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सी है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी केरला, ठीक है। केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ तंबाकू इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू जो क्रॉप है वो कहाँ पे उगाई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन चार दिए गए हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा तंबाकू की जो प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, प्रोडक्शन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी स्टेट में है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चार ऑप्शन दिए गए हैं असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। टी जो है वो सबसे ज़्यादा
असम में उगाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको जब मैंने आपको एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया बताया था उसमें आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से टेबल के साथ भी आई थिंक मैंने आपको बताया था। तो टी जो है वो इंडिया में असम में है, लेकिन आई थिंक मैंने आपको वर्ल्ड के भी बताए थे। तो वर्ल्ड के अगर हिसाब से देखें तो टी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वर्ल्ड के हिसाब से, तो वो उसका आंसर देन आ जाएगा आपका चाइना। ठीक है, आंसर फिर क्या आएगा आपका चाइना। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ठीक है, पल्सेस यानी कि दालें, दालें सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी स्टेट में उगाई जाती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाए जाते हैं। ठीक है, तो पल्सेस मैंने आपको वर्ल्ड के हिसाब से बताया था, तो वर्ल्ड के हिसाब से देखा है तो वर्ल्ड के हिसाब से भी आपका आंसर इंडिया में ही आएगा। ठीक है, यानी कि दालें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाई जाती हैं दुनिया के हिसाब से। और बात करें हम इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। ब्लैक रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन भी होती है, ब्लैक रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये सारी रेवोल्यूशंस कोई ना कोई क्रॉप्स के ऊपर रिलेटेड हैं। ठीक है, क्रॉप्स हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन जो थी वो किसके रिलेटेड थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिश प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल या फिर मस्टर्ड प्रोडक्शन। तो जो ब्लैक रेवोल्यूशन है उसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के ऊपर रिलेटेड है आपकी ब्लैक रेवोल्यूशन। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो चार ऑप्शन है, कॉटन, गार्लिक, ग्रेप्स या फिर ऑनियन। तो आपको पता होगा पिंक रेवोल्यूशन जो है वो आपकी ओनियन के ऊपर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ब्लू रेवोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग है। तो बात करें हम ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन है आपकी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रीकल्चर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इरिगेशन या फिर फिशिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिशिंग ही जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन से एसोसिएट करती है। ठीक है, सो गाइस ये थे आपके मेन जो भी आपके एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इस मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आपको बुक के अंदर बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ से भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से याद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि एक बार तो आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ लिया है आपने, अब उनको आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बुक से भी उसको देख के कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।